आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। सखी रे मेहर बड़ी महबूब की अखंड लेखे अंतर आखा खोल सी अंतर आखा खोल सी ए सुख सोई देखे अखंड लेखे नाथ भरोसा हमको जो भवजल उतरे पार नाथ भरोसा हमको जो भवजल उतरे पार इन जुबा केती कहूँ इन मेहर को नाही सुमार इन जुबा केती कहूँ इन मेहर को नाही सुमार इन मेहर को नाही सुमार अखंड लेखे सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड लेखे मेरे दिल की देखियो दर्द न कछु इश्क मेरे दिल की देखियो दर्द न कछु इश्क ना सेवा ना बंदगी ए मेरी बीतक ना सेवा ना बंदगी ए मेरी बीतक एह मेरी बीतक अखंड अलेखे सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे क्यों मेहर मुझ पर भई थी दिल में शक क्यों मेहर मुझ पर भई थी दिल में शक मैं जानी मौज महबूब की वह देत आप माफक मैं जानी मौज महबूब की वह देत आप माफक वह
दे तो आप माफक अखंड अलेखे सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे सब मिल साख ऐसी दई जो मेरी आत्म को घर धाम सब मिल साख ऐसी दई जो मेरी आत्म को घर धाम सनुमंद मेरा सब सात सौ मेरो धन सुंदर वर्षाम सनुमंद मेरा सब सात सौ मेरो धन सुंदर वर्षाम मेरो धन सुंदर वर्षाम अखंड अलेखे सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे हुक्म सरत इत आए मिली जो फुरमाई थी फुरमान हुक्म शरत इत आए मिली जो फुरमाई थी फुरमान महमत साथ को ले चले कर लीला निदान श्री महमत साथ को ले चले कर लीला निदान कर लीला निदान अखंड अलेखे सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे अंतर आँखा खोल सी अंतर आँखा खोल सी ए सुख सोई देखे अखंड अलेखे सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय प्रणाम जी सभी प्रणाम जी बंद करके अब बोलना नहीं प्रणाम जी दीदी प्रणाम सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम शुरू करते हैं सुंदर साथ जी प्रथम लागू दो चरण को धनिये ना छोड़ाइयो खीन लाख तले लालेरिया मेरे जीव के ही जीवन इन पाओ तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातों
पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुबर श्यामा युगल, जिको पल पल करूं प्रणाम। पिया जिको पल पल करूं प्रणाम। तो बस आज जी चल रहा था खिलवत वाणी, जिसका 5वां प्रकरण चल रहा है, रूहों को कुदरत दिखाई हक ने। उसकी 30 चौपाइयां हो गई, अभी 31वीं चौपाई पे आगे बढ़ रहे हैं। इन मैं में डूबया सब कोई, या को पार न पावे कोय। या को पार सो पावही, जाको मुतलक बख्शीश होए। ए बानी मैं मारे की, सुनी होए मोमिन। दुनी तरफ की जीवती कबू न रहवे इन। इंद्रावती जी मैं मारने की हमें विधि बता रही है, तरीका बता रही है, जिसमें उन्होंने कई तरीके बताए हैं। इसी क्रम में वो आगे बता रही हैं कि जिसने भी इस ब्रह्मवाणी को सुन लिया, सुनेंगे ही वही जो परम धाम के मोमिन होंगे। धनी ने उनको ही जोड़ा है इस वाणी से। तो जो भी इस मैं मारने की वाणी को, इस तारतम वाणी को जो समझ लेगा, दुनी तरफ की जीवती कबू न रहवे इन। वो दुनिया की तरफ से जीवित नहीं रहेगा, दुनिया की तरफ से तो वो मर ही जाएगा। उसका जीना जो है वो धनी की तरफ हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर धनी की मैं आ जाएगी। दुनिया की मैं तो निकालनी मुश्किल है, लेकिन क्योंकि वो कुछ है ही नहीं, इसलिए मुश्किल इस ढंग से नहीं कही गई है कि कोई निकाल नहीं सकता। मेन बात यह है कि वो कुछ है ही नहीं। जैसे खरगोश के सींग होते हैं, जैसे आकाश का फूल होता है, आकाश में फूल नहीं उगते हैं, जैसे बाज के पुत्र नहीं होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये दुनिया भी कुछ नहीं है। इस दुनिया की जो मैं खुद है वो कुछ नहीं है। तो उसको निकालने का उपाय धनी ने यही बताया है कि हम धनी की मैं को लेते जाएंगे तो वो अपने आप ही चली जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि जब धनी की मैं मारने की, इस दुनिया की मैं मारने की इस वाणी को जो मोमिन सुन लेंगे, वो दुनिया तरफ से जीतते ही नहीं रहेंगे, क्योंकि जो कुछ है ही नहीं उसकी तरफ जीना ही क्या। सुंदर साथ जी इतनी गहरी बात है, लेकिन हम सब जानते हुए भी किसकी तरफ जी रहे हैं। जीना तो हमारा सारा दुनिया की तरफ ही है ना। हम ये बात सत्यता के रूप में जानते हुए भी, हमें सारी गवाहियां भी मिली हुई कि यही बात सत्य है, लेकिन फिर भी हमारे दिल को दिखाई नहीं देता। हमारे दिल को ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, यही सब कुछ दिखाई दे रहा है, और हम जी भी तो इसी तरफ को रहे हैं। ए मैं इन गिरोह की काढ़े एक धनी धाम। ए मरे पेड़ से हुक में ले साहेब के कलाम। और परम धाम के जो मोमिन होंगे, ए मैं इन गिरोह की, जो परम धाम के मोमिन है, काढ़े एक धनी धाम। इस गिरोह की मैं को, दुनियावी मैं को सिर्फ एक धाम धनी ही अपनी मेहर से निकाल सकते हैं। और खुद मोमिन भी चाहे ना कि वो इस दुनियावी मैं को निकाले तो नहीं निकाल पाते, अनेकों प्रयास करने पे सिर्फ धनी की मेहर ही इसको निकाल सकते हैं। ये मरे पेड़ से हुक्मे ले साहिब के कलाम। जो जो परमधाम के मोमिन होंगे, जो साहिब के इन कलामों को अपने सिर चढ़ाते चले जाएंगे, धनी अपने हुक्म से उनकी दुनियाविक मैं को मूल से ही खत्म कर देंगे। मूल से क्या खत्म करेंगे? उनका जीव जो है वो आत्म स्वरूप हो जाएगा। वो आत्मा की लीला को आत्मसात कर लेगा, परात्म की लीला को आत्मसात कर लेगा, और उस ऐसा करते ही उसके अंदर धनी की मैं आ जाएगी। जब धनी की मैं धनी के ही हुक्म से आ जाएगी, तो दुनियाविक मैं अपने आप ही खत्म हो जाएगी, जड़ से खत्म हो जाएगी। और वो धनी के कलामों से ही परमधाम के मोमिन इस बात की गहराई को समझ पाएंगे। ये सब हमारे लिए कहा गया है मोमिन। मैं सुंदर साजी, जब हमारे लिए कहा गया है, तो
ये वही बात है कि वाणी को जितना भी हम पढ़ते जाएं, आत्मसात करते जाएं, माना कि हम 24 घंटों में धनी की मय में नहीं रह पाते हैं, दुनियाविक मय में रहते हैं, लेकिन जितने भी पल हम धनी की मय में बिताएं और दुनियाविक मय को निकाल उस समय खत्म हो जाए, वो पल ही अनमोल है। वाणी पढ़ने के बाद, खिलवत पढ़ने के बाद भी यदि हम ऐसा नहीं कर पाते तो ये हमारी असफलता है। क्योंकि वाणी सिर्फ पढ़ने के लिए ही नहीं है, वाणी आत्मसात करने के लिए है, उस पे चलने के लिए है। ये कहने वाले और सुनने वाले दोनों के लिए ही अनिवार्य है। कहने वाले को लिए तो अनिवार्य है ही है, क्योंकि वो कह रहा है और मैं अपने जीव को कह रही हूँ, अपने जीव को समझाने के लिए इतनी वाणी कह रही हूँ, तो मेरे लिए तो अनिवार्य है ही है। सुंदर साथ जी, आप सबके लिए जो सुन रहे हैं उनके लिए भी अनिवार्य है, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मवाणी के इन कलामों को सुना है, जिसमें धनी की मैं को लेने की बात बार बार कही जा रही है। जब धनी की मैं धनी के हुक्म से आ जाएगी तो फिर दुनियावी मैं जड़ से ही खत्म हो जाएगी। जड़ से खत्म होने का मतलब ये है कि वो जीव जो कि महाविष्णु के अहंकार से बना है, वो जीव जो कि महाविष्णु के अहंकार से बना है, वो उससे छूट जाएगा धनी की मैं आने पर। ये कितना बड़ा चमत्कार हो जाएगा। जीव जन्मों जन्मों से महाविष्णु के अहंकार से ही बना हुआ है। ये ब्रह्मांड उसी का ही महाविष्णु का बना हुआ है, उनके ही अहंकार का बना हुआ है। सारे जीव ब्रह्मा विष्णु महेश से लेके 14 लोकों के सभी जीव जो है उन्हीं के ही अहंकार स्वरूप है। और धनी की मेहर से, धनी की मैं आने से, वो जीव जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश भी छूट नहीं पाते हैं, जिस अहंकार से, वो जीव जब आत्मा की लीला को आत्मसात करता चला जाएगा, वो महाविष्णु की के अहंकार से छूट जाएगा। वो धनी की मैं लेने पर आत्मा स्वरूप हो जाएगा। वो उस अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का अंश कहलाएगा, जो कि महाविष्णु का अंश कहलाता था। तो ये कितना बड़ा चमत्कार हो जाएगा ये एक जीव के लिए। आत्मा के लिए क्या चमत्कार है? आत्मा तो दृष्टा है और आत्मा तो नजर है, और आत्मा तो पहले ही परम धाम की लीलाओं में ही थी। वो तो धनी का इश्क का स्वरूप ही थी। परातम के लिए भी क्या, परातम ने ये खेल देख लिया, वहीं बैठे बैठे देख लिया। तो सारी कसनी जो है, ये वाणी जो सुनाई जा रही है, ये जीव को सुनाई जा रही है। सुंदर साथ जी, जीव के अंदर ये परिवर्तन आना है। जीव की सीढ़ी बहुत बहुत आगे बढ़ जानी है। वो महाविष्णु का अंश था, अब वो अक्षरातीत का अंश कहलाएगा। और कहलाने अक्षरातीत का की मोहर लगने भर से, अक्षरातीत की मैं खुदी लेने से, आत्मा स्वरूप होने से, उनकी लीलाओं में आपको आत्मसात करने से जीव को इतना बड़ा लाभ मिलने वाला है कि वो अखंड रूप से अब अक्षरातीत की लीलाओं में ही हो जाएगा। जब ये ब्रह्मांड 7वें दिन की लीला में आएगा तो सारे जीव अखंड हो जाएंगे और वो अक्षरातीत की लीला में हमेशा के लिए चले जाएंगे, जो जन्मों जन्मों से कभी नहीं होता था। जन्मों जन्मों से क्या, एक ब्रह्मांड में एक जीव को कई बार जन्म लेना पड़ता है, और यहाँ तो कई ब्रह्मांडों में भी ऐसा नहीं हुआ था। एक कई जन्मों की तो बात अलग है, कई जन्म तो एक ही ब्रह्मांड में हो जाते हैं सिंधु साधे। ये तो कई ब्रह्मांडों में भी ऐसा नहीं हुआ कि अक्षरातीत की लीला को आत्मसात करना कोई जीव करे और फिर वो आत्मस्वरूप हो जाए, फिर वो अक्षरातीत का ही अंश बन जाए। वो उसके ही सत अंग की योग माया में हमेशा के लिए अखंड हो जाए, आवागमन के चक्कर से छूट जाए और अक्षरातीत की आनंदमयी लीलाओं का उपभोग करने लगे हमेशा के लिए। तो ये सब कुछ हो जाएगा जीव के साथ। अगर जीव जो है, तो हमारे जीव को कितना बड़ा लाभ मिलने वाला है। सुंदर साथ जी, जीव को जो लाभ मिलने वाला है, वाणी में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन दिल को ये बात छूनी चाहिए। हमारे दिल को ये बात छूनी चाहिए। जब छुएगी तभी हम इतना बड़ा लाभ को, जो हमें मिल मिल रहा है, उसकी महत्ता को समझ पाएंगे। सुंदर साथ जी, बातें तो जितनी मर्जी हो जाए, बड़ी बड़ी हो जाए, लेकिन उसको उसको दिल एहसास ना करे तो कोई बड़ी बात बड़ी नहीं रह जाती है। जैसे कि किसी को करोड़ों का लाभ होने वाला है, लेकिन वो महामूर्ख है, उसको करोड़ों के लाभ का पता ही नहीं चल रहा है तो करोड़ों, अब जिसके लिए जो देख पा रहा है दृष्टा बन के कि करोड़ों का लाभ मतलब बहुत बड़ी बात है, एक छोटी बात नहीं है कि करोड़ों का प्रॉफिट हो रहा है, तो और वो देखने वाला आश्चर्य में पड़े
कि जिसको हो रहा है उस वो इतना मूर्ख है कि उसको पता ही नहीं है कि कितना बड़ा लाभ होने वाला है। तो ऐसी स्थिति हमारे जीव की है सुंदर साथ जी। हम रोज ब्रह्मवाणी पढ़ रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, हमारे जीव को कितना बड़ा लाभ मिल रहा है और मिलने वाला है आगे 7वें दिन की लीला में। इस ये बात वैसे ही है कि करोड़ों का फायदा, अरबों का फायदा होने वाला है, बल्कि इसको किसी फायदे से आगे ही सोचे, जैसा हम सोच भी नहीं सकते वैसा फायदा होने वाला है। लेकिन हम फिर भी जो है हर पल हर घड़ी धनी की मैं में नहीं रह पाते हैं, अपने आप को उस रहनी में नहीं ला पाते हैं, उस रहनी में नहीं ढाल पाते हैं। तो ये उसी मूर्ख की तरह हमारे लिए बात हो गई कि हमारा जीव भी वैसे ही मूर्ख है जिसको अरबों खरबों का फायदा होने वाला है, लेकिन उसको उस फायदे का पता ही नहीं है। तो अक्षरातीत सोचते हैं सब कुछ उनके हुक्म से होने वाला है, कुछ भी उनके हुक्म के बिना नहीं है। सुंदर साथ जी, हम जितने भी जीव हैं, अब बात आती है अगर सभी जीवों को अखंड होना है तो फायदा तो सभी को मिलना है। नहीं सुंदर सा, फायदा तो सभी को मिलना है, लेकिन रिश्तों का फर्क है। हम अक्षरातीत की अंगना बन जाएंगे पहले विस्त में जाकर, हमारे जीव। बाकी जीव जो है वो 7वीं और 8वीं विस्त में अखंड होंगे। लेकिन हम जिन जो ब्रह्मवाणी का मंथन कर रहे हैं, जो धनी की लीलाओं को यहाँ बैठकर आत्मसात कर रहे हैं, जो चितवनी कर रहे हैं, धनी के स्वरूप श्रृंगार में लगे हैं, 25 पक्षों में लगे हैं, वो धनी का अंश कहलाएंगे और पहली विस्त में अक्षरातीत की अंगनाओं के स्वरूप कहलाएंगे और उनको पूरी बाकी की विष्टों द्वारा पूजा जाएगा। तो सुंदर साथ जी, बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। हमारे दिल को ये बात छूनी चाहिए और बहुत बहुत छूनी चाहिए, हर पल छूनी चाहिए, हर घड़ी छूनी चाहिए। सिर्फ अभी वाणी मंथन करके उठे, अभी हमारे दिल को चोट लगे, ऐसा नहीं। बहुत बहुत बार हम जब इससे उठ भी जाएं वाणी मंथन से, तब भी हमारे दिल में ये बात लगी रहनी चाहिए और उसका प्रयास ये होना चाहिए जो सूरत इश्क पैदा होने के प्रकरण में बताया गया कि हमें धनी की लीलाओं को पल पल आत्मसात करना है। जब हम चितवन करें बैठकर 1 घंटा 1.5 घंटे का, उस समय तो हम आत्मसात करें ही, लेकिन पूरे दिन में 24 घंटों में जब हम सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, खाना पका रहे हो, ऑफिस का काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, हम ब्रेक ले लेकर धनी की लीलाओं को याद करें, उसमें अपने आप को आत्मसात करें। उस पल में जीव की मैं खुदी को छोड़कर धनी की मैं खुदी को भी आत्मसात करें। सो कह रहे हैं, ए मैं इन गिरोह की काढ़े एक धनी धाम। सिर्फ धनी धाम ही इस मैखुदी को, जो विष्णु की आदि महाविष्णु की मैखुदी से, इस दुनिया की मैखुदी से सिर्फ धनी धाम ही निकाल सकते हैं अपनी परम धाम की रूहों को। किन रूहों को? किन की बात कर रहे हैं? उन जीवों की जिनके ऊपर आत्मा की नजर पड़ी है, उनको रूह कहा गया है। उन रूहों की मैखुदी को धनी धाम ही निकाल सकते हैं अपनी मेहर से। ए मेरे पेड़ से हुक्मे ले साहिब के कलाम। ये जीव जो है साहिब के कलामों को लेकर धनी के हुक्म से इस मैं को पेड़ से, जड़ से ही खत्म कर देंगे, क्योंकि वो धनी का ही अंश हो जाएंगे। इलम लदुन्नी, इलम खुदाई लदुन्नी, बख्शीश असल रोशन, जोश इश्क ले बंदगी निस्बत असल वतन। वो कह रहे हैं ये जो हमें इलम खुदाई इलम मिला है, ये जो लदुन्नी, ये जो हमें चाबी मिली है तारतम ज्ञान की, ये बख्शीश असल रोशन, धनी की बख्शीश है हमारे ऊपर। इस बख्शीश को हमें, बख्शीश ये तो अभी सभी के पास है, सब लोग वाणी मंथन कर रहे हैं, बख्शीश तो मिली हुई है ना सुंदर साथ जी। बख्शीश असल रोशन, ये हमें बख्शीश मिली है। इस बख्शीश को हम ले भी रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, लेकिन इस बख्शीश को हर पल हर घड़ी दिल के कोने में इस मेहर को महसूस करना, इसका धन्यवाद करना, धनी से इसके माध्यम से जुड़े रहना हमारी रहनी होनी चाहिए। वही बात है, करोड़ों का फायदा होने वाला है, लेकिन हम ऐसे मूर्ख हैं, हमें पता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही ये बख्शीश हमें हम सब तो जो जो पैदा ही परिणामी समाज परिवारों में हुए, उनको तो ये बख्शीश मिली हुई, पता नहीं कितने कितने 50-50 सालों से मिले, जितनी भी उम्र है, किसी की 60 साल है, किसी की 50 है, किसी की 40 है, किसी की 30-35 है। तो सुंदर साथ जी, हमें ये बख्शीश कितने कितने सालों से मिली हुई है, लेकिन इस बख्शीश को मिले होने से कुछ नहीं होता है, इस बख्शीश को दिल में अनुभव करने से होता है। इस बख्शीश
इस मेहर को से हम नहाए रहें, इस मेहर को हम हर पल हर घड़ी महसूस करते रहें, तो हमारी रहनी है, तो हमारी चाल है। सुंदर सा जी, जीवन में देखने में कोई छुपा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जो देखने में लग रहा है कि बहुत अच्छी रहनी वाली चाल नहीं चल रहा है, वो दिल से धनी से जुड़ा रहे। हो सकता है दिल से जुड़ा भी रह सकता है, लेकिन बाहरी रहनी भी अच्छी होनी चाहिए सुंदर सा जी, क्योंकि दुनिया जो हमें जज करती है वो बाहरी रहने से करती है। हम दिल में किसी के लिए रोष ना रखें, लालच ना रखें, ईर्ष्या देश ना रखें, नफरत ना रखें। ये हमारी आंतरिक रहनी है, लेकिन ये उजागर हमारे बाह्य अंगों से होती है, हमारे गुणांग इंद्रियों से होती है। तो सुंदर साथ जी, बाहर की रहनी भी बहुत ही सुंदर होनी चाहिए। शब्दों के रूप में रहनी तो बहुत ही सुंदर होनी चाहिए, कटु शब्द तो मुंह से निकलने ही नहीं चाहिए। इसके लिए हमें बहुत खुद को बैलेंस करना चाहिए। मुझे खुद अपने आप को, कि मेरे मुख से पूरे दिन में किसी के लिए भी कटु शब्द ना निकले, इसके लिए बहुत बहुत प्रयास करना पड़ता है। अधिकार रूपी अपने परिवार के सदस्यों पे निकल ही जाता है, जैसे हस्बैंड है, बेटा है, इनको हम इतना अधिकार समझते हैं, इतना अपना समझते हैं कि जब कुछ नाराजगी सी दिल में आती तो इनको कटु शब्द बोल देते हैं। शायद दूसरों को बोलने में फिर हम हेसिटेट करते हैं, हम अपनी रहनी को बनाए रखते हैं, क्योंकि उन पे हम इतना अधिकार नहीं समझते। तो कटु शब्द जो है अपनों को सबसे पहले कह दिए जाते हैं, क्योंकि उनपे हमारा अधिकार होता है। हमें मालूम है कि संबंध टूटने वाला नहीं है, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, इनको कटु शब्द कह दिया, ये फिर भी हमारे ही रहेंगे, तो ये एहसास हमारा बना रहता है अपनों के साथ। लेकिन दुनिया में जब हम चलते हैं तो हम अपने कटु शब्दों को कभी कभी हम वहां पे भी कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन हमें कंट्रोल करना ही पड़ेगा। और करेंगे नहीं तो संबंध, जो घर में किसी को कटु शब्द बोलते नहीं बिगड़ते, वहां बिगड़ जाते हैं सुंदर साथी, क्योंकि वो अपने जैसे नहीं होते, उनके साथ कोई संबंध बना नहीं होता है, खून का नहीं बना होता है। तो इसलिए वहां पे संबंध बिगड़ने की संभावना रहती है। हमारी इसी रहनी को पूरी दुनिया जज करती है। अगर हम कहते हैं हम अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की अंगनाएं हैं, ये कहना, ये दावा लेना ठीक पड़ेगा। ये लेंगे तभी हम रहनी में आएंगे। हम जितनी ऊंची रहनी में आना चाहते उतना बड़ा हमें दावा लेना पड़ेगा। अगर हम एक जीवी बने रहेंगे तो हम जीव की ही रहनी करते रहेंगे। हमारे दिल में ये कभी भाव ही नहीं आएगा कि हम एक ऊंची रहनी करें। जीव तो होता ही निर्कष्ट है, वो तो करता ही माया की चाल है, वो तो चलता ही माया की चाल है। हम हर पल हर घड़ी अपने आप को परम धाम की अंगना माने, हम परात्म स्वरूप अपने आप को माने, हम आत्म स्वरूप माने, हम धनी की उस अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म की अंगना है जिसको ब्रह्मवाणी मिली है। कितनी बड़ी बात है, कितनी अद्भुत बात है, कितनी बड़ी मेहर है जो हमारे ऊपर हुई है। इसको हम जितना ज्यादा गहराई से महसूस करें कि ये ब्रह्मवाणी हमारे लिए आई है, हम परमधाम की अंगनाएं, धनी ने ये मेहर, ये बख्शिश हमारे ऊपर करी है। पूरे ब्रह्मांड में किस कौन ब्रह्माणी पढ़ रहा है? कोई भी नहीं पढ़ रहा है। कुछ थोड़े से निचोड़ के थोड़े से लोग ब्रह्मवाणी पढ़ रहे हैं और मंथन कर रहे हैं, है ना? तो कौन पढ़ रहा है इस पूरी दुनिया में? कौन अक्षराधिक पूर्ण पारब्रह्म की चितवनी कर रहा है? नजर उठा के तो देखिए, कौन कर रहा है चितवनी? इतने यूट्यूब में चैनल है मेडिटेशन के, है ना, ध्यान करने के बहुत सारे चैनल है। आप कभी उन पे जाके देखिए, किसका ध्यान कर रहे हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान कर रहे हैं, है ना? महाविष्णु का ध्यान कर रहे हैं। कोई तो जो 33 कोटि के देवी देवता उनका ध्यान कर रहे हैं। तो सब कहाँ ध्यान कर रहे हैं? आप किसका ध्यान कर रहे हैं? आपको कौन सी लीला में धनी ले जा रहे हैं? उस अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म जिसके हुक्म से अक्षर ब्रह्म इस झूठी खेल को बनाता है, जिसके हुक्म से ही अक्षर का मन महाविष्णु के रूप में ये दुनिया में आकर अपने अहंकार से इस खेल को बनाता है, जिसके जिसके इश्क के स्वरूप श्यामा बरानी है, जिसके इश्क के स्वरूप हम रूहे हैं, जिनके लिए खेल बनाया गया। तो जो वो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म जिसको कोई हुक्म नहीं देता, वो सबको हुक्म देता है ना? एक ऐसे राजा की रानियां, जो पूरे अर्श और फर्श को, तीनों लोगों को, काल माया, योग माया, परम धाम, तीनों लोगों का स्वामी है। तीनों लोगों को, उस तीनों लोगों में उसके हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसे अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म, ऐसे राजा की हम रानियां हैं, तो रहनी कितनी बड़ी होनी चाहिए। हमारा श्रृंगार हमारी रहनी है, हमारी रहनी ही हमारा श्रृंगार है। तो सुंदर साथ जी, बार बार रहनी की बात आती है। रहनी
देखिए, खंडनी करने की जरूरत नहीं है अपने आप को। अगर रहनी में हम नहीं है तो हम खंडनी करें, ये जरूरी नहीं है सुंदर साथ जी। मुझे तो इंद्रावती जी भी कहती है कि वो किसी की खंडनी नहीं करना चाहती, क्योंकि कटु शब्द की शुरुआत तो यहीं से है ना। अगर खंडनी भी करेंगे तो भी कटु शब्द बोलने पड़ेंगे, लेकिन हमें उनकी मेहर को, उनकी बख्शिश को अपने दिल में बहुत बहुत गहराई से अनुभव करना होगा। अब इस बात को किस ढंग से कही जाए कि कैसे गहराई से अनुभव करना चाहिए। इस ब्रह्मवाणी को बहुत बहुत ऊंचा दर्जा हमारे दिल में होना चाहिए कि हमने ये ब्रह्मवाणी खोलकर हम इसका मंथन कर रहे हैं। ये बहुत बहुत शुभ बात है, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। हम इस पे कर पा रहे हैं, ये धनी की बख्शीश है। इलम खुदाई दुन्नी, बख्शीश असल रोशन। ये इस चौपाई के इस अर्थ को कहने का भाव यही है कि ये बख्शीश धनी ने हमारे ऊपर करी है, तो इस बख्शीश को हमें बहुत बहुत ऐसे लेना चाहिए कि हमारे दिल में चोट करे ये बख्शीश। हमें इस बख्शीश का पता होना चाहिए, इसकी बुजुर्गी का पता होना चाहिए, इसकी साहिबी का पता होना चाहिए। जोश इश्क ले बंदगी निस्बत असल वतन। ये बख्शीश जो हमारे ऊपर की गई है, इसी से हमारे अंदर इश्क की का जोश आएगा। हम धनी की बंदगी में लग जाएंगे। निस्बत असल वतन, क्योंकि हमारी ही धनी के साथ असल निस्बत है। ये बख्शिश क्यों हो रही है हमारे ऊपर? वही बात है, हम परमधाम की उस राजा की रानियां हैं, तभी तो हमारे ऊपर बख्शिश हो रही है। इस दुनिया में इतना बड़ा ब्रह्मांड था, सबके ऊपर 7वें दिन पे बख्शीश होएगी। सबको विष्णु को तारतम दे दिया जाएगा, पूरे ब्रह्मांड के जीवों को तारतम मिल जाएगा, सब 8वीं बिस्त में चले जाएंगे। तो आप सुंदर साथ जी देखिए, बख्शिश तो उनके ऊपर भी हो रही है, लेकिन कब होएगी? जब वो आनंद जाके योग माया के ब्रह्मांड में लेंगे। यहाँ आनंद लेने का समय उन जीवों का खत्म हो जाएगा। उनको नहीं चुना गया कि वो परमधाम की लीलाओं को आत्मसात करें, उसका सुख ले। ये सिर्फ हमारे जीवों को चुना गया। तो ये क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर धनी की, हमारे से जिस आत्मा से उनका गहरा संबंध है, परमधाम का अखंड का संबंध है, वायदत में है, जो उनकी नजर हम पे पड़ी, तो हम भी तो उनकी वायदत में हो गए, हम भी तो उनकी निस्बत में हो गए। तो कितनी बड़ी बात है कि हमारे ऊपर नजर पड़ी उस आत्मा की जो अक्षरातीत पूर्ण पार्वण की, जिससे अखंड की निस्बत है, जिसकी जिसके साथ उसकी अखंड की वाहिदत है, जो उसके नूरी स्वरूप है, जो उसके इश्क के स्वरूप है। ऐसी आत्माओं की नजर हम जीवों के ऊपर पड़ी है। ये मुतलक बख्शीश है। इसीलिए हमें ब्रह्मवाणी मिली, इसीलिए हमें ये राज खुला, हमें ये बात पता लगी। सुंदर साथ जी, हम अपनी साहिबी को ब्रह्मांड में नजर उठाकर देखें तो ही दिखेगी। जब हम दुनिया में और जीवों के बीच में जाएं, उनकी रहनी देखें, उनकी चाल देखें, उनका ध्यान देखें, वो किसका ध्यान कर रहे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, कितनी ऊंची बातें कर रहे हैं, तब हमें अपनी साहिबी का पता लगेगा, तब हमें अपनी बुजुर्गी का पता लगेगा, तब हमें धनी की इस बख्शीश का पता लगेगा, उनकी मेहर का पता लगेगा। तब शायद दिल पे चोट लगे उनकी बख्शीश की, तब चोट लगे, तब हम उस बख्शीश को हर पल हर घड़ी अपने दिल में सजो पाए और उसके अनुसार चाल चल पाए, उसके अनुसार रहनी कर पाए। अब यो हक को याद कर, ले हुक्म सिर चढ़ाए, ए हक बिना मैं दुनी की, सो सब मैं देऊं उड़ाए। इंद्रावती जी कह रही है, अब यूं हक को याद कर, ले हुक्म सिर चढ़ाए। धनी ने, क्योंकि हम जीवों के ऊपर उनकी आत्मा की नजर पड़ी है, तो हमारे ऊपर धनी ने हुक्म अपना पारित किया है, तो उस हुक्म को हमें सिर पर चढ़ा लेना चाहिए। क्या हुक्म पारित किया? कि हम परमधाम की अंगनाएं हैं। हम मान नहीं पाते ना, अभी तक बहुत से लोगों के यही प्रश्न आते हैं कि हम ब्रह्म सृष्टि है, जीव सृष्टि, ईश्वर से, ये हमें कंफ्यूजन रहता है। आप कोई भी सृष्टि हो, आप ब्रह्म सृष्टि हो, बस एक बात जानो, जीव है ही है, जीव है ही है हमारे अंदर, तो जीव सृष्टि तो है ही है। नजर आतम के आगे हम ब्रह्म सृष्टि हो गए, तो कंफ्यूजन क्या ही है? ब्रह्म सृष्टि का ही दावा लेना है, एक जीव को ब्रह्म सृष्टि का ही दावा लेना है, यही अखंड सत्य है। जो ब्रह्मवाणी से जुड़े हैं उनको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वो जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि है। जो ब्रह्मवाणी का मंथन कर रहे हैं वो है तो जीव सृष्टि, क्योंकि उनके ऊपर नजर पड़ी है, वो विशेष जीव है, और वो उनको क्या होना है, जीवतल होसी आत्म उनको